सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बांटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बांटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम जयाबेन जितेंद्र दवे है। मैं कच्छ भुज से हूँ और 2011 से मैं समर्पण ध्यान से जुड़ी हूँ और मेरा जुड़ना भी अनुभूति ही है, क्योंकि जब मैं जुड़ी तब पहले मेरी बहन जुड़ी थी उसमें और उसने मुझे बताया कि तू भी आना शिविर करने के लिए। लेकिन पता नहीं, अंदर से तो बहुत बचपन से इच्छा थी एक गुरु को पाने की, लेकिन वो समय तभी आया था शायद जब मेरी बहन ने मुझे बुलाया कि चल शिविर तेरे पास ही है, समर्पण ध्यान शिविर, और उस शिविर से मैं जुड़ी। 2011 अक्टूबर महीना था और मैंने मेरी बहन के घर पे वो शिविर की और वो 8 दिन की शिविर बहुत ही अच्छी रही। शिविर के दरमियान भी बहुत अच्छी अनुभूतियाँ आई और बहुत आनंद हुआ। और जैसे शिविर समाप्त करके अनुष्ठान करने का था 45 दिन का, तब जब मध्य में पहुंची तो एक दिन अचानक से मुझे बहुत खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, अंदर से आत्मा बहुत पुलकित हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज इतना आनंद क्यों हो रहा है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, चल रहा था, दिन बीत रहा था और अचानक से मुझे याद आया कि जब 45 दिन अनुष्ठान के पूर्ण होने वाले थे, उसी दिन इस देह का जन्मदिन था और वो मेरा 46वां जन्मदिन था और 46 साल इस देह के वैसे चले गए और ये जो जन्मदिन आने वाला था वही वो अद्भुत था। जब मुझे समर्पण ध्यान मिल गया, मेरी आत्मा का जन्म हो गया, मुझे आत्म साक्षात्कार मिल गया और बहुत ही खुशी हो रही थी। 45 दिन पूर्ण होने के बाद समर्पण ध्यान से मैं जुड़ी ही रही आज तक 2020, और आज समर्पण आश्रम दांडी में आई हूँ और ये महाशिवरात्रि का पर्व जब से जुड़ी हूँ तब से गुरुदेव की कृपा में मुझे यहाँ का चैतन्य मिलता है और अनुभूतियाँ तो बहुत हुई है, जो लिखते लिखते थक जाए तो भी पार न पड़े। तो एक अनुभूति, वो जो गुरुदेव कहते हैं ना, हम नियमित ध्यान करते हैं तो एक सुरक्षा चक्र बन जाता है हमारा। तो ऐसा ही एक दिन हम सारे परिवार वाले, मेरी मम्मी, बहनें, बहुत सारे लोग, हम सिद्धपुर गए थे और सिद्धपुर से वापस जब आ रहे थे तो रास्ते में राधनपुर हाईवे आता है। उस हाईवे पे वैसे हमारी गाड़ी चली जा रही थी और वो पीछे वाला दरवाज़ा जोर लगा के खोलने से भी नहीं खुलता था और वो अचानक से मेरी बेटी मेरे पास बैठी थी और अचानक से फुल स्पीड की गाड़ी में वो दरवाज़ा खुल गया और वो स्पीड में मेरी बेटी अचानक से सीधे रोड पर, इतने हाईवे पर ऐसे गिरी। हम सब लोग सन्न रह गए कि क्या हुआ, लेकिन
जैसे देखा तो उसको एक खरोंच तक नहीं आई और कोई भी वाहन उसके आसपास नहीं आया। जैसे गुरुदेव ने उसे गोद में उठा लिया, वो एक बहुत बड़ी अनुभूति थी और वो सुरक्षा चक्र गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके भी एक और अनुभूति है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी के कारण ही तो हम सभी 8 बहनें हैं, उसमें से 6 बहनें इस समर्पण ध्यान से जुड़ी है। और वो जब उच्च आत्मा, उच्च माँ बाप हमको मिले, उसी के कारण हमें भी ये समर्थ सद्गुरु मिल पाए। उसके लिए हमारे माँ बाप को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी माँ जब ये संसार को छोड़कर गई तो बहुत खुश होकर गई कि मैंने अपनी बेटियों को वो सद्गुरु के हाथों सौंपा है जहाँ मुझे कोई चिंता नहीं है। और शिरडी महाशिविर करने के बाद ही उसने भी अपना देह त्याग किया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अनुभूति थी। ऐसे ही समर्पण ध्यान से हमारा बहुत बड़ा परिवार जुड़ा हुआ है। गुरुदेव की कृपा में हमारी भी बेटियाँ वो भी समर्पण ध्यान से जुड़ी हैं। हमारे दामाद जी भी वो भी इसमें जुड़े हुए हैं और हर एक प्रोग्राम में वो भी भाग लेते आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी प्रोग्राम रहता है तब सारा परिवार इकट्ठा होते हैं और घर पर भी हमारा सामूहिक ध्यान हो जाता है। इतना बड़ा परिवार, समर्पण परिवार मिल गया है, तो उसके लिए भी गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा एक और अनुभूति, अभी ये जो 45 दिन का अनुष्ठान चल रहा था, तो जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ ना, पहले ही दिन से इतना आनंद, इतनी खुशी उभर कर बाहर आती थी। बहुत आनंद मिलता था, बहुत आनंद मिलता था। और वे 45 दिन कब पूर्ण हुए पता नहीं चला। हर दिन मेरे को रोटी बनाती थी, बाजरे का रोटला बनाती थी, हर एक में ओम दर्शन हो जाता था। ओम ओम ओम, हर जगह पे ओम के दर्शन होते थे। और एक दिन तो गुरु चरण के भी दर्शन मुझे रोटी बनाते वक्त हुआ और आंखों से हंस के आंसू निकल पड़े कि गुरुदेव हर समय, हर वक्त मेरे आसपास है। वो ऊर्जा महसूस कराते हैं कि नहीं, मैं आपके पास ही हूँ, मैं हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ। तो गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना। हम तो आपके बच्चे हैं, कभी कहीं भी भूल भी जाए लेकिन आप हमें कभी भी मत छोड़ना। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।